नमस्कार। हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वैसे तो हमारे कार्यक्रम का हर अंक जो होता है वो नया होता है, आपके लिए बहुत कुछ उसमें होता है, लेकिन आज की जो कड़ी है वो सच में एकदम नई है, अभिनव है। वो इसलिए है क्योंकि आज जो हमारे अतिथि स्टूडियो में आए हैं, इनका नाम ही बहुत कुछ कहता है। इनकी ऊर्जा जो हम महसूस कर रहे हैं और इनकी बातें जो अब आप सुनेंगे उसमें आपके लिए बहुत कुछ होगा। आप एक अभिनेता हैं, आप एक खिलाड़ी हैं, आप एक निर्देशक हैं, आप एक एंकर हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं। अभिनव चतुर्वेदी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। आपका अनेक आभार। मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस करता हूँ। तो हमारे श्रोताओं ने ये जो आवाज़ सुनी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इस आवाज़ को सुनते ही आप एक अलग दुनिया में पहुंच गए होंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ जुड़ा है इस आवाज़ से। अभिनव चतुर्वेदी जी हम लोग के वो नन्हे हैं जो आज भी अपने अंदर एक बच्चे को संजोए हैं, लेकिन जो ऊर्जा का भंडार है वो इनकी बातों से आप तक पहुंचेगा। अभिनव जी, आपके परिचय में बहुत कुछ जुड़ता है, लेकिन आपको देखते ही जो सबसे पहली पहचान आती है वो हम लोग धारावाहिक की, परिवारों की कहानियां उसमें दिखाई जाती थी और परिवार का लाडला चंचल बेटा नन्हे। तो ये जो किरदार है जब आप तक पहुंचा, उससे पहले अभिनव क्या थे और इस किरदार के बाद क्या हुए? बेसिकली क्या था कि मेरे पिताश्री स्वर्गीय अभय चतुर्वेदी आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसिद्ध कमेंटेटर रहे। तो मुझे यहाँ लेके आते थे घूमने के लिए। भाई ठीक है, वो अपना रिकॉर्डिंग करेंगे या अपना ब्रॉडकास्ट जो होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे और मैं इधर उधर घूमता रहता था। तो स्वर्गीय दीनानाथ जी आकाशवाणी के बहुत प्रकांड पंडित और बहुत अच्छे निर्देशक थे। तो उन्होंने मेरे फादर से कहा कि अगर ये इंटरेस्टेड हो तो मैं इसको बच्चों के कार्यक्रम में लेके आएंगे। और चिल्ड्रंस प्रोग्राम से मेरी शुरुआत हुई और फिर उन्होंने मुझे यहीं आकाशवाणी के ड्रामा सेक्शन में आमंत्रित किया एक ऑडिशन देने के लिए, और मैंने दे दिया उसको। मैं 70 के दशक की बात कर रहा हूँ और 10 साल की आयु में मैंने आकाशवाणी के साथ अपने राष्ट्रीय प्रसारण में ड्रामास करने शुरू किए जी। उससे क्या हुआ कि मुझे मेरा पर्सनालिटी में जो निखार आया, उसकी बुनियाद जो थी वो आकाशवाणी ने ही रखी। मैं छोटा था तो देखता रहता था ये इतनी इतनी आवाज़ें, इतनी भारी भारी आवाज़ें, जब उसमें मॉड्यूलेशन वॉइस का कैसे किया जाता है, किस तरह से अपने आप पे काम किया जाता है जी। तो एक बच्चा जो है उसके दिमाग में ये चीज़ें समझ में आने लगी। और मैं क्रिकेट खेलता था। मेरे फादर हॉकी के बहुत बहुत अच्छे प्लेयर थे। मैं क्रिकेट इसलिए खेलता था क्योंकि घर के बाहर, स्कूल के बाहर, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में हम रहते थे। जी। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करना, एक शिक्षक परिवार से आना, तो सामने क्रिकेट का नेट था और सारे सीनियर प्लेयर्स को हम देखते थे। तो मैं एक छोटे बच्चे की तरह से क्रिकेट खेलता था और साथ साथ में मैं नाटक करता था स्कूल के अंदर जो प्लेस होते थे। फिर मैं सीके नायडू ट्रॉफी का कप्तान बना, दिल्ली का अंडर 19 का गुवाहाटी में। इतिहास में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। फिर मैंने मास्टर्स भी किया और 1980 में मैं ऑडिशन के लिए गया दूरदर्शन। ऑडिशन दिया और फेल हो जाए तो जब मनोहर श्याम जोशी ने मेरे फादर को कांटेक्ट किया थ्रू, तो उन्होंने मेरा मिमिक्री के आधार पे सिलेक्शन हुआ था। और मिमिक्री आप शौकिया करते रहते हाँ, थे? वो स्कूल से ही करते थे। जी, मतलब स्कूल तो से। अनुपम जोशी जो मनोहर श्याम जोशी जी के बेटे, वो स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे तो उन्होंने कहा ये जो कैरेक्टर आप देखते हैं ये तो चलता फिरता लड़का है हमारे स्कूल में। तो बोले अच्छा। तो उन्होंने मेरे फादर को कांटेक्ट किया तो मेरे फादर मेरे पास आ गए, बोले तुम जाओ ऑडिशन के लिए। मैंने कहा जी मैंने कुछ काम नहीं किया अभी, तो मैं तो रिजेक्ट होकर चुका हूँ, आप फिर चाहते हो रिजेक्ट हो जाओ? तो बोले क्या होगा, एक बार फिर से रिजेक्ट हो जाओगे, जाना बहुत जरूरी है, यू मस्ट टेक दैट टेस्ट। आपको याद है उस वक्त आपने मिमिक्री में क्या सुनाया था? बिल्कुल मुझे याद है अच्छी तरह। मैं यहाँ जरूर कुछ सुनना चाहूंगी आपसे। बिल्कुल। अब तो उन्होंने कहा कि आप ज़रा एक राजकुमार साहब की नकल करके बताइए। तो मैंने कहा साहब मैं बिल्कुल करता हूँ, और मैं हाजिर जवाब था शुरू से। अपने पाँव ज़मीन पे मत रखिए, ये मैले हो जाएंगे, पाकीज़ा फिल्म का। और फिर उन्होंने कहा आप राजेश खन्ना की नकल कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकता हूँ। जिंदगी लंबी नहीं छोटी होनी चाहिए बाबू मोशाय, बाबू मोशाय। तो ऑडिशन में फिर किस तरह की प्रतिक्रिया मिली? पहले वाले में तो फेल हो गए थे। उस जमाने में जो दूरदर्शन के आर्टिस्ट थे, ए ग्रेड आर्टिस्ट, तो क्या था कि उस जमाने में पैसे नहीं होते थे। जो फीस थी जिसमें 14 दिन की रिहर्सल और 2 दिन की रिकॉर्डिंग, और एक अपने आप में वहां जाना, वहां पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होती थी जी। हमने सोचा भाई हमको कितनी फीस मिलेगी, और तो पहले तो सिलेक्ट तो हो जाए, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। और हमको ये मालूम नहीं था कि हम लोग इतना पॉपुलर सीरियल हो जाएगा। जब 12th एपिसोड में लल्लू अपना इंटरव्यू करने जाता है, तब इस बात का एहसास हुआ कि हम लोग, दूरदर्शन हैज कम ऑफ एज।
जी जी 7 जुलाई 1984 को शुरू हुआ था जी। हम लोग। तो 7 जुलाई से पहले तक आप मिमिक्री करते थे, आप क्रिकेट खेलते थे, आप रेडियो ड्रामा भी करते थे। और बहुत फ़क्र हो रहा है मुझे ये सुनते हुए, क्योंकि दूरदर्शन से जुड़े लोग तो पूरा हक आप पर जताते हैं, नहीं, दूसरा लेकिन मैंने वहाँ पे रेडियो भी आपका हिस्सा रहा। वहाँ पे मैंने चिल्ड्रंस प्रोग्राम भी किया, जी। बच्चों के कार्यक्रम किए, लेकिन उसके साथ साथ ये जो आकाशवाणी का जो मेरा जो बेस था, जी, संवाद अदायगी की जी, जो जी। शैली है। और ओम शिवपुरी जी के साथ मैं देशांतर में काम करता था, नाटक सुधा शिवपुरी जी वो मेरे जी। प्रथम गुरु रहे। तो क्या हुआ, एक तो थिएटर ने मुझे एक अच्छा मंच दिया सोचने का, चिंतन करने का, मनन करने का। जी। तो आज भी लोग कहते हैं कि आपकी आवाज जो जितनी आज अच्छी है उसका बहुत बड़ा श्रेय आकाशवाणी को जाता है। जब शूटिंग्स चल रही थी हम लोग की, तब सेट पर किस तरह की गतिविधियां होती थी, क्या रोचक अनुभव है, वो सब हमसे साझा कीजिए। जो देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि जी। परिवार एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जो बेल्ट है, वेस्टर्न यूपी की बेल्ट, जी। वहाँ से ये फैमिली माइग्रेट करती है, जनता कॉलोनी के फ्लैट में रहता है। तो एक नन्हे का जो किरदार था, वो मनोहर श्याम जोशी ने सभी किरदार जो लिखे वो इस तरह से लिखे जैसे कि एक उन्होंने क्या किया, विनोद नागपाल जी से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ली। वो गाते बहुत अच्छा है और उन्होंने उनको नाम बसेसाराम दे दिया। जी। जयश्री अरोड़ा जी को उन्होंने माता जी का रोल किया था। तो वो पढ़ाती सुषमा सेठ जी, वो तो खैर बहुत ही अच्छी अदाकारा हैं, तो उनको दादी के रोल के लिए लिया गया। और लहरी सिंह जी जिन्होंने कृषि दर्शन जो करते थे उनको दादाजी बनाया। राजेश पुरी लल्लू जो मेरे भाई बनते हैं वो, दिव्या सेठ वो गाती बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी। लवलीन मिश्रा छुटकी जो बनी थी, और डॉक्टर अश्विनी कुमार हमारे डॉक्टर। मतलब बेसिकली उस कथानक में जितनी भी चीजें थी वो बहुत सहज थी जी। वो कोई आरोपित नहीं थी। तो क्या होता है कि व्हेन यू हैव समथिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड कि हमें एक फैमिली एंटरटेनमेंट बनाना है, और हम लोग जो था मेक्सिकन सोप ओपेरा पे आधारित है। जी। तो मिगेल सबीदो और वहाँ से मेक्सिको से आए थे जब डेलीगेशंस आए, तो एक इस पे एक चर्चा हुई कि किस तरह से वो उसको सीरियल को बनाया जाए ताकि फैमिली प्लानिंग और सोशल मैसेजेस उसके साथ कथानक में इम्बाइब किए जाए, रोचक तरह से संदेश दिया जाए। दूसरी बात कि विमेन एम्पावरमेंट की, नारी सशक्तिकरण की बात तब की गई थी जब बड़की जाती हैं एक समाज सेविका बन के। तो मतलब सोचिए कितना प्रोग्रेसिव रहा होगा वो समय। जी। और हम लोग धारावाहिक जो है, पहली बार जब वो प्रदर्शित किया गया था, तो तब हमें लगा कि एक साथ दो कहानियां हर किरदार कह रहा है। एक तो जो हमारे आसपास के लोग जूझ रहे हैं जिन परिस्थितियों से, वो है, और एक वो है जैसे हमें उसे देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन किरदारों ने समाज के बहुत सारे तबकों को एक दूसरे के करीब लाने में अहम भूमिका निभाई, क्योंकि हम वो मानसिकता समझ पाए, वो परिस्थितियां समझ पाए। देखिए 40 साल हो गए हम लोग को, एक जनरेशन हमको जानती है, एक जनरेशन नहीं जानती है। बुनियाद मेरा दूसरा सीरियल रमेश सिप्पी जी ने किया। बिल्कुल। इसके बाद जो फिल्मी सफर है आपका, वो शुरू हुआ। पहली बॉम्बे की विजिट वो बुनियाद के माध्यम से हुई। बुनियाद करने के बाद में विवेक का सीरियल किया मैंने, नई दिशाएं, तो उसके कैमरामैन थे नदीम खान। तो उन्होंने कहा रमन कुमार जी से, जिन्होंने साथ साथ बनाई थी, कि ये लड़का अच्छा है। तो पहली फिल्म थी पर्वत के उस पार, बहुत अच्छी फिल्म थी, कश्मीर के अंदर शूट किया था इन 1987, एंड आई वाज द फर्स्ट टीवी एक्टर टू गेट अ फुल लेंथ फीचर फिल्म। रमेश सिप्पी जी ने मुझे फिर भ्रष्टाचार फिल्म दी, रेखा जी, मिथुन दा और रजनीकांत साहब के साथ, शिल्पा शिरोडकर के साथ, मेरी सेकंड फिल्म। और वहीं सेट पर होता था क्या, आपने गजल को गजल गाते हुए देखा है, रेखा जी और आप गजलों में खोए रहते थे, वो कैसा मंजर होता? शूटिंग के टाइम पे वो हमारा कंपटीशन चलता था कि तुमने मेहदी हसन साहब की कौन सी गजल सुनी। हम लोग ये डिस्कस करते थे आपस में, सीन तो हो जाएगा जो हो जाएगा। फिल्म के सेट पर हम लोग बैठे गजलें गाते। अच्छा, सुबह सुबह आती थी, अच्छा कल रात को मैंने ये गजल सुनी, उनको बहुत शौक है, वो गाती भी बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा अच्छा आपको एक पुरानी गजल सुनाओ। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। कहती अच्छा मैं दूसरी सुनाती हूँ, दूसरी वाली। तो हम लोग बैठे बैठे फिर शॉर्ट होता था, फिर तो 5 मिनट की जोन
इन हो जाते थे कि भाई चलो चलो अब काम करना है, अब थोड़ा सीरियस हो जाए। जी, बातों से पहले बहुत मीठा आपने गाया। अच्छा गाने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। और फिर मैंने फिल्म की योद्धा संजय दत्त सनी देओल के साथ, राहुल रवेल जी ने डायरेक्ट की। फिर राहुल जी की दूसरी फिल्म थी जीवन एक संघर्ष, अनिल कपूर माधुरी दीक्षित के साथ। फिर मैंने सूर्यवंशी की फिल्म अपनी क्लासमेट अमृता सिंह के साथ, वो मेरी क्लासमेट है मॉडल स्कूल बाराखंबा रोड से, और सलमान खान के साथ में फिल्म में शीबा थी। फिर गोविंदा के साथ मैंने बाज फिल्म की। एंड माय लास्ट फिल्म वाज सौदागर विद सुभाष घई साहब, जिन्होंने मुझे एक अवसर दिया मनीषा कोइराला के भाई बनने का। जब मैं सौदागर करके उसी टाइम मेरे फादर को कैंसर डायग्नोज हुआ जी। तो मुझे इंडस्ट्री को छोड़ के वापस आना पड़ा। और फिर मैंने आके दिल्ली में अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का आगाज किया जिसका नाम एबी नेटवर्क है, और मैंने फिर उसमें डॉक्यूमेंट्रीज बनाना दूरदर्शन के लिए, आई एम पैनल प्रोड्यूसर विद दूरदर्शन। आपने अभिनय जगत की बहुत दिग्गज हस्तियों के साथ में काम किया है, उन्हें सुना है, उनके इर्द गिर्द आप रहे, उस ऑरा में आप रहे हैं। अभिनव जी, कभी क्या आपको ये महसूस हुआ कि जो लोग हम लोग से परिचित हैं, बुनियाद जिनका प्यारा धारावाहिक रहा, वो तो जानते हैं अभिनव चतुर्वेदी को, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो आपको, जो सामान्य कलाकार है, उन्हीं की तरह जानता है। क्या कभी ये टीस, कभी कुछ ऐसा मन में रहा कि आपको किसी पल में खुद को फिर से साबित करने के लिए प्रयास करना पड़ा हो? मुझे 1 साल बहुत डिप्रेशन रहा। मैं जब वापस आया तो फिल्म सौदागर रिलीज होने वाली थी, तभी मुझे वापस आना पड़ा, तो मैं थोड़ा डिप्रेशन में चला गया। तो मेरे फूफा जी राष्ट्र कवि रहे राम कुमार चतुर्वेदी चंचल जी, वो मुझे शिवपुरी ले गए और आध्यात्मिक तौर पर मुझे उन्होंने फिर रिवाइव किया। तो ये समझ में आया कि भाई आपको वहां नहीं जाना है, पर रहना तो उन्हीं लोगों के बीच। हम दूसरों को साबित करने के लिए कि हमें पब्लिक आई में अपना परसेप्शन जो बनाया है हम उसको रोक के रखे, क्यों? कि अपनी आइडेंटिटी है। जी। अच्छा, आपको नन्हे का किरदार जब आपने निभाया, बहुत प्यार मिला आपको उस किरदार के लिए। यहाँ मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है। क्या कभी कभी आपको ऐसा भी लगा कि वो किरदार जो है वो अभिनव चतुर्वेदी पर हावी हो गया है? क्या कभी कभी अभिनय के दौरान या किसी और काम के दौरान आपको उस किरदार की छाया से बाहर निकलने के लिए कोई संघर्ष करना पड़ा? देखिए, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। ये सिर्फ डायरेक्टर्स के ऊपर है या राइटर्स के ऊपर है, वो किस क्षेत्र में मुझे लेते हैं। जी। वो हो गया, उसको वैसा होना था। जी। अब मैंने फिर डाइवर्सिफाई किया अपने आप को एज एन एंकर, तो वो एक अलग नीश क्रिएट हुई। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज है कि आपको काम करना है। आपको ये नहीं सोचना कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। अभी मैं थिएटर कर रहा हूँ डॉक्टर सईद आलम के साथ जी। तो उसमें मैंने हजरत अमीर खुसरो का रोल किया था, इससे क्योंकि आपकी स्किल्स जो है ब्रश अप होती हैं। जी। एक अभिनेता का सबसे बड़ा वरदान यह है कि एक ही जीवन में वो बहुत सारे जीवन जीता है। नो एक्सपीरियंस इन लाइफ इज गुड और बैड, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस। यस। आप कैसे अपने आज के असाइनमेंट को ठीक कर पाए, आपकी योग्यता इसमें है कि बनस्पत आपने 1984 में कितने खंबे उखाड़े जी। व्हाट हैव आई लर्न फ्रॉम अदर्स, व्हाट हैव आई लर्न फ्रॉम यू टुडे इज होमवर्क। अब उसमें क्या है कि अभी भी मेरी फैन फॉलोइंग जो है वो अभी भी है। बिल्कुल है। हम लोग है, बुनियाद है, जिंदगी खूबसूरत है, योद्धा फिल्म, सौदागर। तो अभिनव जी, इतना कुछ आप अभी हासिल कर चुके हैं, दूसरों को प्रेरित करती हैं ये सारी बातें। एक शख्सियत के रूप में भी आप दूसरों को प्रेरित करते हैं, चलते फिरते जो आपकी आदतें हैं, जो आपके शौक है, वो भी प्रेरित करते हैं। एक सवाल मेरा ये कि अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं कभी भी जीवन में, कोई मलाल है, आपको लगता है? देखिए, नेवर लिव अ लाइफ विद अ रिग्रेट। आपकी सबसे बड़ी आज की जो समस्या है कि हमारे पास क्या नहीं है हम उसके लिए रोते हैं, हमारे पास क्या है हम उसके लिए कभी हर्ष नहीं मनाते। आज मैं अच्छे लोगों से मिला, वो मेरी कमाई है। यू शुड स्टार्ट सेलिब्रेटिंग अदर पीपल्स सक्सेस ऑल्सो। बहुत अच्छी बात आपने कही। दूसरों की सफलता का जश्न जब मनाएंगे तो हम भी फिर वहां पर पहुंचेंगे, एक प्रेरणा तो मिलेगी ही। तो अभिनव जी, हमारी आज की कमाई ये है कि हमारे स्टूडियो में आपकी आमद हुई है और बहुत सारे बीते हुए पल, गुजरे हुए पल हमने फिर से जिए हैं, और आने वाले समय के लिए भी बहुत सारी ऊर्जा हमें मिली है। इस तरह की कहानियां आप रचें। रेडियो परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारे अतिथि कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता प्रभा कुमार के साथ मैं नीलम मलकानिया अब लेती हूँ आप सभी से अनुमति। नमस्कार।